हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त हो। एक बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आ रही है झारखंड सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग में। जी हाँ, ग्रामीण विकास विभाग में एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए, राज्य सरकार मनरेगा कोषांग झारखंड रांची में संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु 7/8/2020 को संध्या शाम के 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन करने वाले जो पद के नाम हैं जिस पे आप आवेदन करिएगा, वो पद है, यहाँ पे आप देख लीजिए, विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी, जिनकी 2 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 पोस्ट है और कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 सीट है। उसके बाद कार्यपालक अभियंता, जी हाँ, कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 पोस्ट है, जिसमें कि अनारक्षित वाले का ही पोस्ट है। उसके बाद सहायक वन संरक्षक की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है, और सहायक की पोस्ट 1 है जो कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति की है। उसके बाद लेखापाल की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। और आवेदन आप इसको ऑफलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे पता है, वो पता आगे मैं बता दूंगा आपको, उस पते पर आप भेज सकते हैं या फिर हाथों हाथ जाके जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो वेबसाइट है इस पर देख सकते हैं, इसकी आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आवेदन ऑफलाइन आवेदन 7/8/2020 की संध्या 6 बजे तक राज्य मनरेगा कोषांग ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल FFP भवन धुरवा रांची 834004 में स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होने वाली। यदि आप इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जाके भर दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर जॉब होने वाली है और जिसकी में सैलरी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। और यहाँ पे देख लीजिए, विशेष कार्य पदाधिकारी जो अवर सचिव स्तर के हैं, उनमें 2 पोस्ट है। आपका अनारक्षित का 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। और सैलरी आपको 15,600 से 39,100 पेमेंट के हिसाब से 6600 ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगी। बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होती है। क्लास 1 जॉब की सैलरी इतनी होती है, वो भी 3 से 4 साल के बाद जब उनका प्रमोशन होता है तब। और यहाँ पे ये देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो राज्य प्रशासनिक सेवा JPSC या फिर सहायक संयुक्त संवर्ग से पदोन्नत अवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, यानी कि जिनका रिटायरमेंट हो गया है, जो राज्य सरकार के JPSC के थ्रू किसी भी अच्छे खासे पोस्ट पे थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया या फिर उनका रिटायरमेंट हो गया है और 3 वर्ष का अनुभव कम से कम उनके पास है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि कोई फ्रेशर कैंडिडेट जैसे कि बाहा व्यक्ति, जिसमें किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स डिग्री उनके पास फर्स्ट क्लास के साथ है, वो पास है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उनके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कार्यपालक अभियंता की बात की जाए तो यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसमें भी 15,600 से लेकर 39,100 की सैलरी है और ग्रेड पे 6600 के हिसाब से है, जो कि क्लास 1 जॉब में आप ज्वाइन करिएगा उसके 3-4 साल के बाद इतनी सैलरी होती है। इसमें भी वही है कि कोई कार्यपालक अभियंता से सेवानिवृत्त पदाधिकारी, यानी कि कोई ऐसे इंजीनियर जो कि रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने या फिर वो रिटायर कर गए हैं और उनके पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बाहा व्यक्ति के लिए, जैसे कि कोई फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर कोई रेगुलर कैंडिडेट जो कि सेवानिवृत्त नहीं है, तो उनके लिए है कि AICTE मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से एमटेक सिविल में 60% या किसी भी सरकारी संस्था से ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थान से, प्राइवेट नॉन प्राइवेट कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ पे आप देख लीजिए कि AICTE अप्रूवल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन उनके साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि है ये है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद सहायक वन संरक्षक की 1 पोस्ट है अन रिजर्व कैटेगरी की और सैलरी आपका 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5400 के हिसाब से मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। इसमें भी वही है, सहायक वन संरक्षक स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार के कार्य विशेषकर वन संरक्षण कार्यपालकों का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो, उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी संविदा के आधार पर। उसके बाद बाहा व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ फॉरेस्ट्री में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से, लेकिन 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है उनके पास। तो उसके बाद आगे आप देख लीजिए कि सहायक के लिए एक पोस्ट है 9,300 से लेकर 34,800, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय से 55% अंक के साथ स्नातक प्रतिष्ठा यानी कि मैथ ऑनर्स, अर्थशास्त्र ऑनर्स या वाणिज्य विषय के साथ यदि
प्रतिष्ठा है, उनका ऑनर्स है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि सब में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि फॉरेस्ट्री, जैसे आप देख लीजिए वन संरक्षक में फॉरेस्ट्री में स्नातक उत्तीर्णता के साथ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर ख्याति प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव है तो ही वो एलिजिबल हैं। एक तो हो गया सेवानिवृत्त वाला जो कि रिटायर हो गए हैं, उनके लिए तो 3 साल का अनुभव किसी किसी में है, किसी में 2 साल का है। लेकिन आपका जो कैंडिडेट मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% के साथ किसी फॉरेस्ट्री में कोई एमटेक में पास किए हुए हैं और उनके पास 3 साल का अनुभव है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बेसिकली कंक्लूजन यही निकल रहा है कि एक्सपीरियंस जिनके पास है वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यदि कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 9,300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी है 4200 ग्रेड पे के हिसाब से। और किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए के साथ किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव हो तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेखापाल के लिए एक सीट है 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे आपका 2400 के हिसाब से आपको मिलेगी। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम ऑनर्स न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिया गया है कि जितनी भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री है और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको आप सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन कर दीजिए। उसके बाद एक और बात यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि यदि आपको आरक्षण चाहिए या नहीं तो आप इस फॉर्म को यदि भरना भी चाहते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप झारखंड के निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लोग कोई गारंटी नहीं देते हैं कि ये आपका परमानेंट रहेगा, कब तक रहेगा, ये पूर्णतया संविदा पर आधारित है, मतलब फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब है। उसके बाद और कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन वो सब का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे है, देख लीजिए ऐसा है, इसको आपको भर देना है और इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको भर लीजिए और जो मैंने पता बताया था पहले उस पते पर आपको भेज देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ बेल का बटन दबा दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम लोग फ्यूचर में बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।